क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैं जहाँ हूँ ये जगह 1000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। जय जोहार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओपन एयर म्यूजियम में से एक में। पहला तो है रायपुर का पुरखौती मुक्तांगन। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसी का नाम आता है, लेकिन सेकंड में आता है ये सामत सरना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है और गूगल में इसका नाम भी नहीं आता सर्च करने पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ओपन एयर म्यूजियम में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो इस वक्त मैं हूँ सामत सरना के एंट्रेंस में और चलिए आपको सबसे पहले बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत सारे आम के बागान है यहाँ पे, बहुत बड़ा बागान है आम का। और गर्मियों के दिन में अगर आप आओगे ना तो आपको बहुत सारे आम देखने को मिलेंगे और खाने के लिए भी मिल जाएंगे। तो इधर ऐसा कुछ पार्किंग वाला एरिया यहाँ पे है और अंदर चलते हैं। और ये जो पीला पीला बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो इसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना नाम, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर को। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए पैसा नहीं लगता, सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पे कितने लोग आए हैं तो उसके लिए रखा जाता है। ये रहा कुछ गेट ऐसा। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ अंदर में क्या कुछ है। तो यहाँ पे एंट्री तो मैंने कर ली है, अपना नाम, गाड़ी नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह रजिस्टर कर लिया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं आगे, दिखाता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो एक्सप्लोर करने की शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको कुछ सूचना वगैरह लिखा हुआ दिख जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे में ही आपको देखने को मिलेगा ये पुरातत्व दर्शनीय स्थल सामत सरना डीपाडी। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। दोनों तरफ जो ये स्तंभ बने हुए हैं, इसमें जो पूरी मूर्तियां हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं। देखिए ये सब जो कलाकृति है ये बहुत पहले की है। अभी के टाइम पे ऐसा कलाकृति पत्थर में बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मेरे दोनों तरफ काफ़ी सारे स्तंभ बने हुए हैं और सब में अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर अलग अलग सदी की मूर्तियां हैं और उसका मेंशन भी किया हुआ है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये मूर्ति है, ये स्तंभ में रखा हुआ है, उसके नीचे में ही ना आपको उसका नाम देखने को मिल जाएगा और ये कौन से सदी में बनी थी। तो यहाँ लिखा है 9वीं 10वीं सदी में, यानी कि 9th और 10th सेंचुरी के बीच में ये बना हुआ था। तो पूरा ऐसा एकदम राजा महाराजा वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब साइड साइड में आप देखेंगे स्तंभ लगा हुआ है और ये बीच में चलने का रास्ता, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगा, जो कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनी थी और इसका नाम है उमा महेश्वर, यानी कि पार्वती माता और शंकर भगवान की ये मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ के कुछ स्तंभ में आपको कुछ कुछ मूर्तियाँ ना टूटी हुई भी दिखेगी। और चलिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये मूर्ति हो गई और इसके बगल वाली मूर्ति, ये सब थोड़े डैमेज हो चुके हैं। और ये सब ना ध्यान ना रखने, मतलब ठीक से रख रखाव ना रखने की वजह से ये सब है। तो गवर्नमेंट अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देगी ना तो ये सब को बहुत अच्छे से रखा जा सकता है फ्यूचर के लिए। तो इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है। और उधर से आगे बढ़ते हुए आप इधर आएंगे तो ये ऐसे ही पूरा रास्ता बना हुआ है। देखिए ये स्तंभ वाला रास्ता कुछ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से पूरा बनते बनते ये पूरा वहाँ लास्ट तक जाके एक मंदिर के सामने ख़त्म हो रहा है। तो पूरा मूर्ति को देखते देखते चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ कि इस मंदिर में क्या है। और इस मंदिर का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जो सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप बस वीडियो में बने रहो, मैं इसका स्टोरी मस्त आपको प्रॉपर वे में सुनाऊंगा, जिससे आपको यहाँ की पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि ये कहाँ का अवशेष है और यहाँ किसका राज था। ये सब कुछ बताने वाला हूँ। सामत सरना का एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव डीपाडी में है। यहां तक आने के लिए आपको सबसे पहले डीपाडी आना होगा और डीपाडी से इसका डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है। घबराइए मत, मैं गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जिससे आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मंदिर के पास पहुंच गया हूं और इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूं। उससे पहले ना ये मंदिर का जो बाहर वाला एरिया है वो आपको दिखाना चाहूँगा एक बार।
तो देखिए मंदिर के बाहर का एरिया ना कुछ ऐसा है। देखिए बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। मैं एक बार नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। तो लगता है उस समय के जो राजा थे ना, वो शिव भगवान से बहुत प्यार करते थे और उनकी आराधना करते थे होंगे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए ये शिवलिंग, ये भी शिवलिंग, और ये सारे के सारे शिवलिंग ना सारे के प्राचीन हैं, 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास के बने हुए थे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। और मैं अगर इधर साइड में चले जाऊं, इधर आगे भी आके आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा डैमेज हो चुका है, लेकिन यहाँ भी शिवलिंग ही बना हुआ था। और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है। देखिए ये भी शिवलिंग है और इसकी तो शायद पूजा भी की जा रही है। तो देखिए मैं इसीलिए इस जगह को ओपन एयर म्यूजियम बोल रहा था छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने प्राचीन चीज़ें रखी हुई है और ये कोई म्यूजियम से कम थोड़ी ना है। मतलब आप देख सकते हैं इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो कि आपको म्यूजियम में ही खासकर देखने को मिलती है। और ये तो ओपन एयर म्यूजियम है, मतलब कि खुले आसमान के नीचे में है, आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये एक्सप्लोर करने के बाद चलिए देखते हैं मंदिर को, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और ये भी शिव जी का ही मंदिर है, क्योंकि सबसे मंदिर के सामने आपको देखिए ये नंदी महाराज देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ ऐसे नंदी महाराज को यहाँ पे विराजमान किया गया है। उसके जस्ट सामने में आपको ये सुंदर सा मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि शंकर भगवान को डेडिकेटेड है। तो मंदिर में जाने से पहले अपनी चप्पलें उतार देते हैं। और देखिए साइड में आप देखेंगे तो ये मूर्ति को देखिए, ये सब के सब ना एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, इसलिए ये इतने सालों तक चल रही है। इन बड़े बड़े पत्थरों को पुराने टाइम में कैसे काटा गया होगा, ये तो एकदम सोचने वाली बात है कि पहले के लोग ये सारी मूर्तियों की इतना अच्छा कैसे तलाश लेते हैं, जबकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके ना हम ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो देखिए ये स्तंभ, ये सारे के सारे स्तंभ रखे हुए हैं। और ये पूरे म्यूजियम में से जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि एक पूरा मंदिर का सेटअप था, जिसको खुदाई के दौरान यहाँ पे निकाला गया था। तो चलिए अब मंदिर के गेट की तरफ बढ़ते हैं और दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर में क्या कुछ रखा हुआ है। उससे पहले आप एक बार नज़र डालिए इस गेट पर। आप गेट पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे देवी देवता और काफ़ी सारे हिंदू भगवानों के बारे में यहाँ बनाया गया है। मैं ये इन सब के नाम तो अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे देवी देवता और हमारे भगवानों के बारे में मतलब दर्शाया गया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, इस गेट के अंदर में। तो गेट के अंदर में जाते ही देखिए, गेट के अंदर में आपको ये बहुत बड़ी शिवलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंदिर शिव भगवान को ही डेडिकेटेड है। तो इसके अंदर में भी आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा और ये शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा पुराना है और इसमें धागे वगैरह भी बंधे हुए हैं। तो और यहाँ पे बीच बीच में पूजा होता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे सावन में आ जाएंगे या फिर जो यहाँ के लोकल गांव वाले हैं उनके तीज त्योहार के टाइम में आएंगे ना, तो यहाँ पे पूजा के सामान वगैरह और दिया जलते रहते हैं। तो यहाँ के लोग इसका पूजा करना अभी भी जारी रखे हैं। तो ये सबको देखकर बिलीव ही नहीं होता है कि ये सारा का सारा 1000 साल पहले का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एज इट इज वैसा का वैसा ही है जैसा पहले बनाया हुआ था। तो चलिए अब स्टोरी टाइम, और मैं आपको इस पूरा एरिया यानी कि इस सामत सरना का इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। तो आज से कई हज़ार साल पहले, मतलब 1000 साल पहले इसको खुदाई के दौरान इसको निकाला गया था। लेकिन उससे भी पहले ना ये एक राज्य था और यहाँ के जो राजा थे वो थे सामत राजा। और ये बहुत खुशहाल मतलब राज्य था और इनका लड़ाई हो गया था टांगीनाथ के राजा से। टांगीनाथ के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में बताना।
अगर नहीं जानते हो तो गूगल करना कि टांगीनाथ भी एक ऐसा ही प्लेस है और वहाँ पे शंकर जी की पूजा होती है और वो झारखंड के एरिया में पड़ता है। तो उन दोनों राजाओं के बीच में यहाँ लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में टांगीनाथ के राजा जीत गए थे और ये जो एरिया है यहाँ सामत राजा वो हार गए थे। तो आपको अभी एक मूर्ति दिखाता हूँ सामत राजा की, और इस मूर्ति में उनकी एक टांग नहीं है और उसका रीज़न ये है कि लड़ाई के दौरान ना वो टांगीनाथ के राजा अपने फरसे से सामत राजा के पैर को काट दिए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे भी वैसे शो किया गया है, जो मूर्ति है ना उसमें भी एक टांग नहीं है। और जो सामत राजा की रानियाँ थी वो सारी की सारी एक कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी और वो कुंड भी यहीं पे है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर आगे जाना पड़ता है और वो थोड़ा लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपको कुछ बहुत वहाँ चीज़ देखने को मिलेगा, बाकी तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मैं उसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे सारी की सारी रानियाँ कूद गई थी और ये पूरा कैप्चर करने के बाद टांगीनाथ के राजा ने सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया था, इसीलिए जो ये पूरा मंदिर के अवशेष हैं और ये जो मूर्तियाँ ना आपको टूटी फूटी मिलेंगी, क्योंकि इसको जीतने के बाद वो इसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ से चले गए थे। और फिर बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में जब खुदाई हुआ था 1988 में, तो ये सारा कुछ यहाँ निकला और इसको एक ओपन एयर म्यूजियम के जैसे बना दिया गया है। तो स्टोरी कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे अगर हिस्टोरिकल प्लेस जो हमारे छत्तीसगढ़ का है इतना अंडररेटेड है, क्या आप यहाँ घूमने के लिए आना चाहोगे, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मंदिर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब मंदिर का जो आसपास का एरिया है ना उसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। तो ऐसा देखिए यहाँ पे मंदिर है और उसके बगल में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ भी एक टेम्पल है, तो यहाँ पे भी अपने स्लीपर्स उतार लेते हैं और चलते हैं अंदर में। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी शंकर भगवान का ही शिवलिंग रखा हुआ है और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे क्राफ्ट किया गया था ये मूर्तियों को। अब अंदर जाके देखते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पे और उसके बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारे स्तंभ वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि ये सब राजमहल के या फिर किसी पुराने मंदिर के हिस्से ऐसे लग रहे हैं देखकर। तो मैं अभी आखिरी छोर में आ गया हूँ इस जगह के और इसके बाद पूरी झाड़ी और पेड़ पौधे ही हैं। तो मैं यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर व्यू आ रहा है। देखिए कमाल का लग रहा है यहाँ से, पूरा प्राचीन जगह और बिल्कुल हरियाली के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों को भी साथ में ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ काफ़ी सारे शिवलिंग और मंदिर भी हैं, तो नॉनवेज को यहाँ मत लाइएगा जिससे किसी का आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो छत्तीसगढ़ का ये प्राचीन ओपन एयर म्यूजियम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल और फूड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में छत्तीसगढ़ के ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह में। तब तक के लिए जय जोहार दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।